मौजूद है देश की राजधानी की सकूर बस्ती विधानसभा, जिसका नाम जल्द ही बदलकर श्रीरामपुरम होने जा रहा है। वहीं जानते हैं वक्तव्य सनातनी विकसित दिल्ली, शिक्षित दिल्ली और सनातनी दिल्ली कहने पर जहां हिंदू सम्मेलन को लगातार प्रदर्शन से दिल्ली सनातनी दिल्ली बनती जा रहा है, वहीं हमारे साथ चर्चा के लिए आचार्य नवल नारायण भारद्वाज जो मंदिर प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी भी है और ब्राह्मण एकता संघ के संस्थापक सदस्य है। आखिर जानने की कोशिश करेंगे जहां राजधानी में पूर्व सरकार में मौलवी और पादरी को लेकर तनख्वाह सैलरी का जो प्रावधान रखा, वहीं ये विकसित दिल्ली की तस्वीर आखिर तय करती है कि किस तरीके से हिंदुत्व, मंदिर पुजारी, मंदिर सेवक और भगवान की पूजा करने में जितने लोग लगे होते हैं मंदिर में, उनके लिए सैलरी व्यवस्था रखी है। आखिर जानते हैं चर्चा को लेकर किस तरीके से इस विकसित दिल्ली की तस्वीर में आश्वासन मुख्यमंत्री द्वारा दिया रहा। आचार्य जी, आपका चैनल पर बहुत नमस्कार भाई साहब, नमस्कार आपके लिए भी और आपके सभी साथियों के श्रोताओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आचार्य नवल नारायण मंदिर प्रकोष्ठ का जिला केशवपुरम का जिला प्रभारी हूँ। और जैसा कि आप बता रहे हो, सनातन धर्म की सरकार है आपकी बात, और सनातन धर्म के लिए कार्य करने के लिए हम तन मन धन हर तरह से तैयार हैं। आपदा की सरकार जा चुकी है, दिल्ली के ऊपर आपदा झेलते झेलते बहुत समय हो गया था। अब आपदा की जरूरत नहीं है, सनातन को एकजुट होकर के कार्य करने की जरूरत है। और इस पर हमारी सरकार बहुत बढ़िया, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, सारे विधायक बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं अभी कि पुजारियों के लिए, मौलवियों के लिए, इनके लिए जो सैलरी का प्रावधान था, तो देखिए अभी SIR चल रही है, SIR कंप्लीट होते ही और इस पर यह भी प्रोविजन किया जा रहा है कि भाई सभी लोग तिलक लगा लिए या कपड़े पहन लिए वो सारे पुजारी नहीं हो सकते। और अगर इस तरह करें तो इतने जितने निवासी हैं शायद उनके थोड़े बहुत ही कम लोग तो सैलरी लेने वाले हो जाएंगे। तो इनका प्रोसीजर होना चाहिए, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा पहले कि किन लोगों को देनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, देखिए पहले पेंशन बंद थी, पेंशन शुरू कर दी है हमारी सरकार। गरीबों के लिए, अभी चौकीदारों के लिए, उनके लिए जगह जगह हीटर बांटे गए, जैकेटें बांटी गई। और अब मंदिर पुजारियों के लिए, और दूसरा हमारा प्रोविजन था जब इलेक्शन में आए थे तो बोला गया था ना कि सभी महिलाओं के लिए कुछ मानदेय शुल्क निर्धारित किया गया। आचार्य जी बिंदु रखते हैं जो हम जहां बैठकर इस चीज को रख रहे हैं, वहां का ओम सनातन धर्म कर्म और सत्य के गुणगान के लिए सनातनी सरकार बनी है। इसमें ब्राह्मणों के लिए किस तरीके से व्यवस्था रखनी चाहिए, कैसे उसको चयन करें और कैसे उन धर्म के पुजारियों को जो आस्था को आगे बढ़ाते हैं उसके लिए क्या सटीक व्यवस्था होनी चाहिए। ब्राह्मण को जहां मूवी में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, सभी को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो उसको कैसे हम प्रकाश डाल के बदलाव करें और कैसे ब्राह्मण के प्रति हिंदू की आस्था बढ़े, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण के सामने सर झुकाकर नमस्कार करना, और यही क्षत्रिय का एक काम होता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया आपने उत्तम विचार रखे अपने, और मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि देखिए जातिवाद में ब्राह्मणों ने कभी देश को नहीं बांटा जी। ये देश हमारा था जो पहले, अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसमें हमारे वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों वर्णित है। और कोई भी शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि अच्छे कर्म करे, ब्राह्मणों वाले कर्म करे, ब्राह्मणों जैसे खान पान में, आचार में, विचार में, पूजा पाठ में, शिक्षा पठन पाठन में अगर विश्वास रखे और उसकी काबिलियत रखता है तो वो भी ब्राह्मण बन जाता था। और ये समरसता का युग चल रहा था बढ़िया, और आज वही पुनः दोबारा आ रहा है। जातिवाद से पुनः हम वर्ण व्यवस्था में जा रहे हैं। जो जिस कर्म को करने वाला व्यक्ति है उसको वही वर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और देखिए ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, दिखाते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं कुछ मूवियों में, जैसे आपने बोला बिल्कुल सत्य बात है, कई बार अपमान भरे शब्द ब्राह्मणों के लिए दर्शाए जाते हैं, बोले जाते हैं। कुछ विरोधी तो रामचरितमानस को टुकड़े टुकड़े फाड़ करके फेंक देते हैं। जहां फिल्म सेंसर बोर्ड को इन चीजों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए,
जहां ब्राह्मण को ठग और पुजारी को अभद्र तरीके से प्रसारण का लाइसेंस मिलता है, ऐसी फिल्मों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। आपका क्या मानना है? मैं चाहूंगा 100% आपसे सहमत हूँ। पूर्ण रूप से ऐसे लोगों पर सेंसर बोर्ड पर भी, बल्कि सेंसर बोर्ड ने खुद ही रीडिंग करके, और ऐसा कोई दिखता है जातिवाद वर्ण व्यवस्था देश का बंटवारा करने वाला कोई भी वक्तव्य आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसे बंद कर देना चाहिए, उसको जगह नहीं देनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे विरोधी मानसिकता वाले हैं जो हमें जातियों में वर्ण में बंटवाना चाहते हैं, और हिंदू आप बंटने वाला नहीं है, उनकी बातों में आने वाला नहीं है। हर ब्राह्मण तो समझदार है ही, परंतु यहाँ भारत भूमि पर सनातन धर्म से बिलोंग करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण से कम नहीं है, और हर व्यक्ति ब्राह्मण है, और अब जातियों में धर्म में बांटने वालों की खैर नहीं है। आपकी क्या मांग है? अगर सरकार भविष्य में अभी जल्द ही कुछ अगर सैलरी का प्रावधान करती है पुजारियों को लेकर, तो उसमें कैसे लोगों का चयन किया जाएगा? मैं चाहता हूं, देखिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं, बल्कि आरक्षण चल रहा है, चलो संविधान में लिख रहा है, उसको फॉलो करते हुए हमारे कुछ मार्गदर्शक लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है। परंतु आरक्षण या कोई, देखिए गरीबी कोई जाति या धर्म देख करके नहीं आती है, सब पे समानता से होनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि जो गरीब वर्ग के मेरे ब्राह्मण हैं, बहुतों को तो बेचारे को ना मंदिर की व्यवस्था ना खाने पीने की व्यवस्था है, उनकी दुर्गति हो रही है, या पढ़ाई में ऐसे तैसे करके बेचारे ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, और मैं क्राइटेरिया में वो अपने आरक्षण मुद्दे के हिसाब से बेचारे फेल हो जाते रह जाते हैं, वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और आर्थिक आधार पर ही सर्वोपरि मेरे हिसाब से अपना कानून बनाना चाहिए, उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, आर्थिक रूप से जो पीड़ित है उसे पीड़ित मानना चाहिए। मैं ये चाहूंगा, अपनी सरकार से भी निवेदन करूंगा, और हमारी सरकार इस पर कार्य कर रही है। जिस तरीके से अखंड भारत, विकसित भारत और शिक्षित भारत को लेकर जो ब्राह्मण का वर्णों पर जो आदेश है, उसमें देश के लिए एक आचार्य, एक गुरु, एक सनातनी धर्म के पुजारी और राजधानी के नागरिक और देश का स्वाभिमान, जहां माघ मेला, कुंभ, ये इस देश का कल्चर है, जहां गंगा गायत्री को भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो दर्शकों को क्या मैसेज है आपका इस मुहिम को लेकर? देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आपने कह ही दिया है जी, गंगा गायत्री, ठीक है, और मेरे हिसाब से गाय को राष्ट्र माता, और यह सनातन धर्म की भूमि है जी। विश्व में। देखिए, अब तक भारत से ही लगा लीजिए कि भारत से एक साथ एक देश का बंटवारा हुआ, उसके साथ चलो दो बन गए, जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बोलते हैं। आज हम हैं तो हमारे से निकले हुए, वही वहां पर या हमारे संविधान के या सेक्युलर वाले शब्द लोग वहां कहाँ चले गए? वहां पर जितने हिंदू थे वो कहाँ चले गए? अरे कहीं भी जगह नहीं है। सनातन संस्कृति अब खत्म होने वाली नहीं है। खत्म करने के लिए मुगलों ने इतने आक्रमण कर लिए, अंग्रेजों ने भी कर लिए, चलते चलते जातियों में उसमें बांट करके हमारे लोगों को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर सनातनी और हिंदू, हर हिंदू, और हिंदू केवल मेरे हिसाब से केवल हम गिने चुने हिंदू नहीं है, हिंदुस्तान की भूमि पर जितने लोग रह रहे हैं मेरे हिसाब से सारे ही हिंदू हैं, और कुछ इधर उधर धर्म परिवर्तन कर सके वो भी धीरे धीरे लौट करके आ रहे हैं, जो नहीं आए उनको भी चल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं एक नाम आपसे साझा करना चाहूंगा, वसीम रिजवी। वसीम रिजवी ने जिस तरीके से मुस्लिम जो वो व्याख्याएं थी, आयतें थी, उनको हटाकर इस्लाम से डिमांड की कि ये गलत तरीका है, लेकिन उसने इस सनातनी भारत के प्रभाव में सबसे तेजी से धर्म जाति बदली और धर्म को कबूल किया, और धर्म संसद में जिस तरीके से इस्लाम की गलत बातों को उठाने के लिए उठाई, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और इस देश के लिए सीखने पर है। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मैं कहता हूं, जो भी दूसरे धर्मों में कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ मुस्लिम बन गए हैं तो हमारे ही लोग ना, उनको कई बार मजबूरी होगी, कोई पारिवारिक उलझन रही होगी, लेकिन अब घर वापसी का रास्ता खुल चुका है, आपने देखा होगा। और आकर के मैं तो ये चाहता हूं कि जब जग जाओ तभी सवेरा।
ये हिंदुस्तान जितना हमारा है, आपका भी है, वह फर्ज जितना हिंदुस्तान के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम दिखा रहे हैं, अरे हमारे बराबर या हमसे ज्यादा तुम दिखाओ। तुम भी तो इसी जमीन से संचित हुए हो, तुम भी तो यहीं का खा पी रहे हो। तो मेरे हिसाब से बस ऐसे ही लोग विरोधी मानता हूं, जाति धर्म वाले कोई नहीं है, केवल ऐसे ही विरोधी जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करके जो चले जाते हैं, बस ऐसे लोग मेरे हिसाब से हिंदुस्तान से बाहर जाने चाहिए। बाकी सभी लोगों को जो भूल करके राह भटक गए, उन लोगों को भी आकर के शुद्धिकरण करके पुनः यहाँ आ जाना चाहिए। मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्वजों से, बुजुर्गों से कोई गलती हो गई थी, अरे हो जाती है किसी न किसी से, लेकिन गलती सुधार ले, वही शिक्षित और योग्य संतान होती है। तो बुजुर्गों से हो गई, उसे माफ करते हैं, लेकिन अगर तुम शिक्षित और अच्छी संतान हो अपने माँ बाप की, तो उस गलती को पुनः ना रिपीट करें, दोहराए नहीं और लौट कर आए, गलती सुधारें। सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका है। इसी के लिए मैं कहूँगा सनातन धर्म का मतलब ये है सारस्वत, यानी कि संसार का सबसे पहला, जिसका कोई, देखिए सनातन धर्म का कोई पैगंबर नहीं है, सभी लोग पैगंबर हैं। हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। बाहर के लोग यहाँ आए थे, हमारे लोग वहां जाते कोई नहीं पूछता है, जाति धर्म देख करके कत्लेआम कर दिया जाता है। अरे सनातन धर्म एक ऐसा है जहां पर अकबर जैसों को भी महान मान लिया गया था, और वहां पर भी बीरबल जैसे योग्य ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे, और भी लोग रहते थे कई तो, लेकिन हमने माना, उनको जगह दी। तो लेकिन वो आज के लोगों, मजे की बात यह है कि यहीं के रहने वाले लोग हैं, वो बाहर के जितने मुसलमान हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा सम्मान करते हैं, लेकिन अच्छा जो सम्मान के योग्य है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, और मैं अपने, अगर जग जाएं, आ जाएं, तो सबसे पहले मिलने के लिए, उनसे गले लगने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी के लिए मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा, सनातन धर्म किसी एक वर्ग का, विशेष का, जाति का नहीं है। ये धर्म ही नहीं, एक जीने की वैज्ञानिक प्राचीन पद्धति है। इसको फॉलो करोगे तो आपका परिवार आपका चिरंजीवी बनेगा, और अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, इधर उधर भटक जाओगे, तो कहीं नहीं किसी काम के नहीं आओगे, अपना जिंदगी व्यर्थ में गमाओगे। तो पुनः सनातन धर्म की जय। हमारे साथ उदयकांत झा जी हैं, जो मंदिर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी है, और देश में शिक्षा की क्रांति लाने वाले, प्रदेश बिहार की दरभंगा भूमि से आने वाले। आखिर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देखिए, भगवान श्री राम इस सनातनी कल्चर में, जहां श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जीवन अर्पित किया, वही आप जानते हैं कि मुहिम और मुद्दों के साथ इस सनातनी अखंड भारत का रोशनी लाते हैं। जी, क्या मांग है सरकार से, क्या नियम? सरकार से मैं कोई मांग नहीं है, मांग है कि ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण जो है बहुत निर्बल है। कि मैंने बहुत ऐसे ब्राह्मण देखे हैं कि खाने की कोई नहीं हो पाए, वो भिक्षा के अटोनी पे काम चलते हैं, कि निमंत्रण से कुछ से काम गुजार चलते हैं। कई मंदिरों में देखा कि सैलरी क्या होती है, 200, 250, 300, 500। बेचारे बड़े निर्बल है बेचारे। मेरी सरकार की डिमांड है कि उनकी सैलरी बनाई जाए और तरीके से वो सैलरी दी जाए, जिससे जैसे मंदिर प्रकोष्ठ को लेकर लगातार देखो, आज सनातनी कल्चर है, ब्राह्मण का ही मंदिर पर अधिकार होना चाहिए, जो कमेटी गठित की उनको हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। क्या ये उचित कदम है इस चीज के लिए? नहीं, हमारे कर्नल सिंह जी पूरे 5 साल से जी जान से लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया को करने के लिए, और उनके आशीर्वाद से यह कार्य संपूर्ण होगा, अवश्य होगा। हमें बड़ा विश्वास है इस बात के लिए। जहां आप देखेंगे खबरों के जरिए से, जिस तरीके से हर मंदिर के ऊपर एक कमेटी, और कमेटी में अलग अलग लोग ब्राह्मण के ऊपर रखे गए, ताकि धर्म और सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। मेरी आज के डिजिटल मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करें। जहां ये कंट्रोल, आज दिल्ली में एक अलग सरकार है, जिसके अंदर दिल्ली सरकार मंदिर प्रकोष्ठ, ट्रस्ट एक्ट, सभी बायलॉज को बदलाव करने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुहिम चलाई गई है, ताकि ब्राह्मण दक्षिणा और चढ़ावे को लेकर एक संपूर्ण अधिकार हो। क्योंकि एक ब्राह्मण की आय और व्यय उसी पे तय करती है, उसी के ऊपर जो कंट्रोल पावर लगाई, कहीं ना कहीं इन नियमों में बदलाव होने चाहिए, सख्त नियमों में कानूनी बदलाव होने जरूरी है। पंडित जी, बिल्कुल होने चाहिए। मैं कहता हूँ, आप एक बिजनेस करते हो,
कहता है ब्राह्मण ने ये कर दिया, ब्राह्मण ने इतनी दक्षिणा दी। अरे आपका अपना बिजनेस क्या है, आप करोड़ों में बिजनेस करते हो, वो बेचारा 11 के हिसाब से ले लेता है, तो आप कहते हैं मैं बहुत पैसे वाला पंडित है, वो बड़ा गरीब है। अरे उसके घर की स्थिति जाके देखिए आपके हाल की है। आपने एक शादी करवा लिया तो आपने क्या उसको 11 दक्षिणा दे दिया, आपने बहुत दे दिया, लाख रुपए आप खर्च के देते हो वहां पे, तो हम नहीं पूछते आप यहाँ पे। लेकिन ब्राह्मण दक्षिणा आप पीछे कह रहे बहुत पैसा पंडित जी, बहुत दक्षिणा आपने ले लिया हमसे, बहुत लूट लिया हमने अपनी। तो यह प्रक्रिया देखते हुए ब्राह्मणों का बहुत ही निर्बल प्रक्रिया है कि बाल बच्चे कैसे पलेंगे, ये इस पर हमारे कमेटी ने बड़ा विचार किया है और कमेटी बनाई है। इस प्रकार वह उनकी तनख्वाह के ऊपर विचार कर रही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज इस बदलते अखंड भारत की तस्वीर कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक एक विशाल संस्कृति मूल्य से सजा ये देश, कहीं ना कहीं सरकार नियमन, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राभिषेक करते चंदन ललाट पर हाथ में बेलपत्र और शंभु त्रिगुणाकार त्रिगुणानंद अर्पित करते नजर आते हैं, वहीं आखिर इस मुहिम में पुजारियों के लिए विशेष स्थान और विशेष रूप से फंड की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव लाकड़ा, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली। धर्म की अवसर पद्धति को लेकर जिस आर्य समाज ने मुगलों को, अंग्रेजों से इस व्यवस्था को, संस्कृत कल्चर को चुना, आखिर उस आज बदलते आधुनिक दौर में किस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती और ऐसे अनेकों नाम जिन्होंने आर्य समाज को जिंदा रखा, हवन पद्धति से सुबह से लगाकर अपने चिरकाल तक की व्यवस्था को हवन के जरिए जिंदा रखकर अपनी मर्यादा को आगे एक्सटेंशन किया। वही हमारे साथ दैया साहब है कि जानते हैं इस व्यवस्था को इस अखंड भारत में कैसे देखते हैं। मैं आर्य समाज सैनिक विहार का प्रधान हूँ। समाज ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया, मुझे ये जिम्मेवारी थी 2-3 साल पहले, तकरीबन 4 साल हो गए। और हमारे समाज में सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक डेली वैदिक यज्ञ होता है, जिसमें तकरीबन 125 से 150 मंत्रों का रोज जाप होता है। 5 से 10 मंत्र हम रोज उसमें चारों वेदों को रोटेशन वाइज, अभी फिलहाल हमारा ऋग्वेद चल रहा है जिसका, और एक मंत्र हम उसमें रिकॉर्ड करके भेजते हैं। क्योंकि अगर हम वैदिक संस्थाओं को देखें, अगर वो वेदों को बुला देंगे या वैदिक भक्ति को बुला देंगे तो हमारा सनातन खोखला हो जाएगा। अगर हमारे नियम में सनातन की मगर कोई चीज है तो वो वेद है। सबसे पुराना ग्रंथ पूरे संसार में ऋग्वेद है, उसके बाद 3 वेद और आए। और वेद जब हम कहते हैं ये एक अलग से कोई अलग पत्ती नहीं है, ये कैसे इंसान को जीना है, कैसे उसने सीखा, ओढ़ना पहनना, खाना पीना रहना, ये सारी चीजें उसमें वेदों में दी हुई हैं। हमारी क्या स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए, क्या दवाई हो, अस्त्र शस्त्र, सब कुछ वेदों का किया हुआ है। और चारों वेद एक समय आया जिस टाइम पर मुसलमानों का राज हुआ, मुगलों का राज हुआ, उन्होंने वेदों को खिलजी के टाइम पर हमारी जो गया में जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसमें आग लगा के और उसको जला के सारे साहित्य को तकरीबन 6 महीने तक वो आग धधकती रही। और एक समय आया जिस टाइम पर स्वामी दयानंद सरस्वती, उससे पहले आदि शंकराचार्य जी आए जो केरला में जन्म लिया सन 600 ईस्वी में, और उन्होंने पुनर्स्थापना की वेदों की, ढूंढ ढांढ की, जहाँ से जो भी मिला उनको, और उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 मठ और ये जो किया हुआ है सारी, ये उस टाइम की व्यवस्था की हुई है। उसके बाद कालांतर में चलते चलते दोबारा फिर ऐसा आया कि 18 पुराणों को लोगों ने ज्यादा पकड़ लिया, क्योंकि पुराणों की कहानी सुनाना ज्यादा आसान था। आम आदमी के लिए तो ठीक है वो एक बात को कहानी के रूप में सुनाना, लेकिन हमारे ग्रंथ जो असली ग्रंथ थे वो लुप्त होते चले गए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जब आए तो बात चली कि भाई वेदों की पुनर्स्थापना कैसे किया जाए। उनको ढूंढने से भी वेद नहीं मिल रहे थे। पंजाब से कुछ व्यापारी जो उस टाइम पे पश्चिमी देशों में जाते थे, जर्मन से कोई व्यापार करता था, एक कोई सेठ, उसने कहा कि मैं जर्मन से, मुझे पता लगा है कि जर्मन में हमारे वेद सुरक्षित है। उन्होंने जर्मन से एक लिपि और एक सेट जो है वेदों का लाके दिया स्वामी जी को, और वहाँ से अनुवाद किया स्वामी जी ने। वहाँ से दोबारा से अगर पुनर्स्थापना अगर कोई कर पाया तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों का। और आज मैं तो सभी मेरे साथ पंडित जी बैठे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारी सनातन परंपरा का मतलब है जो पुराने से पुरानी है। अब हमें इसमें कई बार भ्रम हो जाता है ये आर्य समाजी, ये सनातनी, नहीं, हम सब सनातनी है। जो वेद आधारित पद्धति पर चलेगा वो सनातनी है।
और जितना भी हम आज के टाइम पर इस दौर में अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेदों के बारे में बताएंगे, उतना ही हमारा भला है, उतनी ही हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना होगी और इसको हम बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हो। जहां पुराने समय में गंगा के किनारे उस बरसात के दिनों में, उस समय जहां किसान पद्धति से देश चलता था, बड़े आयोजन किए जाते थे, लेकिन आधुनिक डिजिटल भारत की इस दुनिया में कहीं ना कहीं आज हम लोग कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला, डिजिटल भारत में जहां देश के प्रथम नागरिक से लगाकर नीचे की पद्धति में सभी लोग उस आज आधुनिक आचमन डिजिटल जहां एआई का समय है, वहां इस तरीके से पद्धति को चलाते हैं। आर्य समाजी की इसमें क्या राय है और इस विकसित भारत में क्या सहयोग है? ये वैसे गलत नहीं है। ये पहले भी गंगा स्नान, जमुना स्नान, नदियों में हमारे यहाँ सिस्टम रहा है। पुराने टाइम से भी स्नान करने लोग जाते थे, बहन बेटियाँ भी जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे जाके गंगा किनारे, जमुना किनारे या नदियों के किनारे। और ये अर्ध कुंभ या कुंभ की जो बात आई है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने लोग थे, ऋषि मुनि थे, उनकी एक सोच थी कि सनातनी लोग एक जगह इकट्ठे होके और उसको कैसे मनाएं, कैसे महीना, 20 दिन, 15 दिन जिसके पास ऐसा टाइम होता था, उसको माहौल मिलता था प्रवचन सुनने का, धार्मिक बातें सुनने की, धार्मिक ग्रंथों पे चर्चा करने की, और उससे वो ग्रहण करके आते थे। और चौमासा होता था हमारे यहाँ, जो बारिश का टाइम होता है उसको चौमासा बोलते हैं। वो 4 महीने ऐसे होते थे कि खेती बाड़ी का काम कम होता था, किसान भी खाली हो जाते थे और हमारे ऋषि मुनि या हमारे आचार्य, हमारे जो शास्त्री, वो सारे देहात में, शहरों में, छोटे कस्बों में जाके धार्मिक आयोजन करते थे, लोगों को बताते थे अपने धर्म के बारे में, समाज के बारे में। और इवन जो सरदारों का गुरुद्वारे का भी जो अगर आप देखेंगे, वहाँ भी धार्मिक चर्चाएं होती हैं। अगर आप जाके नहीं बैठेंगे, संगत का आनंद नहीं उठाएंगे, तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये अर्ध कुंभ हो, कुंभ हो, ये सारा वैसे देखा जाए तो हमारे सनातन की परंपरा के अनुसार ठीक है, लेकिन उसमें ढोंग अगर रचाया जाए, पाखंड रचाया जाए, जैसे पीछे एक वो झगड़ा हुआ है इलाहाबाद में, वो गलत है। मैं स्नान करूंगा, वो स्नान करेगा, वो गलत है। इंसान सब एक जैसे हैं। वेद के अनुसार हमारा हर समय, हर पल कुदरत का, परमात्मा का बनाया हुआ है, सब एक जैसा है। कोई आगे पीछे, कोई शनि देवता, फलाना डकरा मकड़ा, आर्य समाज वैदिक सिद्धांत किसी चीज में नहीं मानता हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे थोड़ा अटपटा है। हरियाणा से जुड़कर देश की राजधानी को पार कर यमुना में संगम करने वाली नदी साइबर नदी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई और उसको साफ सुथरा बनाने का दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक वादा किया। 1 साल आज पूरा होने जा रहा है। जो देहात में उस साइबर नदी में स्नान कर दिल्ली देहात के लोग अपने आप को पवित्र समझते थे, आज वो नाले के रूप में है और सरकार उस पर कितनी तेजी से काम कर रही है। और सरकार का आखिर आज दिल्ली सरकार के साल बेमिसाल का दिन है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा बनती है, आखिर साइबर नदी दिल्ली देहात को जोड़कर जो यमुना में प्रवेश करती है, उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखो, कोई भी नदी हो, जब से ये आधुनिकरण हुआ है और मशीनी युग आया है, मशीनी युग में सबसे पहली जरूरत होती है कि मशीनों को ठंडा करने के लिए आपको पानी की जरूरत है। और उसके बाद जो गर्म पानी निकलेगा या गंदा पानी निकलेगा, उसका स्रोत ढूंढते हैं उसको डालने का। तो उस टाइम पर लोगों ने सोचा नहीं कि हम ये गंदा पानी नालों में डाल के नाले आकर में जाके नदी में गिरते हैं। और जमुना नदी का आप देख लीजिए, दिल्ली में, दिल्ली को टच करते करते उसकी क्या हालत हो जाती है। दिल्ली से 3-4 किलोमीटर पीछे हरियाणा की तरफ देखिए, साफ पानी होता है। और दिल्ली लाल किले के आसपास आप देखेंगे तो उसको लेके आप तुलना नहीं कर सकते। अब दिल्ली सरकार में हमारी बीजेपी की पार्टी की सरकार बनने के बाद उस पर श्रीमती रेखा जी, हमारी मुख्यमंत्री, और गहरी रुचि के साथ उस पर काम कर रही है। और परवेश वर्मा जी भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी गाइडेंस लेके और यमुना की सफाई में लगे हुए हैं। हम जब बचपन में छोटे थे तो पूर्णवासी का नहान, अमावस्या का नहान और गढ़गंगा पे नहान होते थे, कार्तिक का जो बोला जाता है पूर्णमासी का। तो अलग अलग मौकों पे ये परंपरा रही है सनातन की कि आसपास की जो धार्मिक नदियां हैं उसमें जाके गोता लगा के, और ये उनको महसूस होता था कि शायद मैंने अपने पाप काट लिए। पाप ऐसे कटते नहीं नहाने धोने से, लेकिन उसमें वो जागृति पैदा होती है, वो धार्मिकता उसके अंदर एक बार उभार लेती है और वो कहीं ना कहीं दूसरे बुरे कर्मों को छोड़ के
ये सोचता है कि नहीं मुझे अब गलत काम नहीं करने चाहिए, मुझे ठीक काम करने चाहिए थे। इस तरह से भी हम अपने सनातन को दृढ़ करने का, सशक्त करने का प्रयास करते हैं। उस लेवल तक तो ये ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, पतित पावनी माँ यमुना को लेकर जहां सरकार देश की राजधानी में 22 किलोमीटर यमुना प्रवेश करती है, पल्ला से प्रवेश कर ओखला बैराज तक अगर चर्चा की जाए तो मुद्दा बनता है आईटीओ घाट से, जहां परवेश साहिब सिंह वर्मा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और 11 साल के शासक अरविंद केजरीवाल बार बार यमुना की पतित पावनी कथनी पर फोकस कर यमुना को साफ करने की बात करते हैं। वहीं आखिर झाग से लिप्त ये यमुना का दूषित जल और आचमन ना करने योग्य ये पूजा पाठ, जहां आज ब्राह्मण समाज मेरे सामने है, आर्य समाज के लोग हमारे साथ हैं, आखिर क्या भविष्य में दिल्ली इतनी साफ हो पाएगी कि आचमन कर सके, पूजा कर सके और पतित पावनी मां यमुना के स्वरूप को सजाकर एक नई पहल करे? क्या ये संभव है? ये संभव है। हमारी सरकार अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे बहुत जोर दे रही है और अभी 2-3 दिन पहले ही सैंक्शन हुए हैं, मेरे ख्याल में 2100 करोड़ या कुछ ऐसा नए ट्रीटमेंट प्लान बनेंगे, जिसमें जितने भी गंदे नाले हैं उनके नदी के मुहाने से पहले उस पानी को साफ करके नदी में डाला जाएगा। जो उसमें से गंद निकलेगी उसका खाद बनाया जाएगा। इस पर बहुत गहराई से काम चल रहा है और वो दिन दूर नहीं, 1-2 साल जो भी जितना समय लगेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जमुना जी का उस तरह आ जाएगा कि लोग आएंगे जैसे हम बचपन में देखते थे। उसमें आप उसे खुला भी कर पाएंगे, पूजा पाठ भी होगी। और मेरी जो भी हमारे भाई अगर मुझे कहीं भी सुन पाएंगे इस माध्यम से, उनसे भी मेरी अपील है कि जैसे एक मामला आता है, शव को जलाने के बाद दूसरे तीसरे दिन अस्थियां उठाते हैं जी। अस्थियों का मेन मतलब होता है हमारे पैर और नाखून, जो हाथ के नाखून है, सिर्फ ये होती है अस्थियां। वहाँ हम क्या देखते हैं कि वो कट्टा भर के जो है ना, अपने पंडित जी वहाँ जो कर्मचारी होते हैं वो पूरा कट्टा भर के हड्डियां समेत वो पकड़ा देते हैं रात का, और लोग जाके उसको जमुना जी में, गंगा जी में जाके उसको डुबो देते हैं, गिरा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो हम अपनी खुद की आस्था से भी खिलवाड़ करते हैं। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये लिखा है कि अस्थियां अगर आप उनका पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहते हो वैदिक सिद्धांत के अनुसार, तो अपने खेत में ले जाके और उसका गड्ढा खोद के गहराई से उसको नीचे जमीन में दबाओ, राख डालो और उसके बाद उसके ऊपर एक पेड़ डालो। ज्यादा अगर राख बची हुई है तो उसको फसल में छिड़काव करो उसका, ये है उसका सही तरीका। लेकिन और आपने देखा होगा जमुना जी बस अड्डे से जब जाते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची बैरिकेड लगा दी है दोनों तरफ। वो इसलिए है कि जमुना जी में कुछ ना फेंका जाए। गंगा जी हो, जमुना जी हो, गोदावरी हो, जितने भी हमारी धार्मिक नदियां हैं, सब जगह ये हमारे मनों में भ्रांति है कि इस तरह से करके हम पुण्य कमाते हैं, जबकि हम पाप कमाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट, देश की राजधानी में 15 पुल बने हैं, चाहे पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाला, गीता कॉलोनी को जोड़ने वाला, वजीराबाद को जोड़ने वाला या मेट्रो लाइन को जोड़ने के बाद, लेकिन देश की राजधानी में जहां विपक्षी सरकार ने इस 27 साल के गैप में शीला दीक्षित ने सिग्नेचर बुर्ज को अप्रूव किया और अरविंद केजरीवाल उसका उद्घाटन किया, कहीं ना कहीं उस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन वहां वो अड्डा आज सुसाइड का अड्डा बन चुका है। सरकार आपकी बन गई, 1 साल हो गया, आखिर कब इस पे बैरिकेड लगेंगे और ये आत्महत्याओं का दौर रुकेगा? कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है पूरी राजधानी को लेकर। देखो, ये इशू हम किसी सरकार को ना बदनाम करें या ब्लेम करें, ये टेक्नोक्रेट की कमी है। जिस टाइम पर ये डिजाइन बनाया गया, ये सारी चीजें उस टाइम पर फोरसाइटनेस होनी चाहिए थी। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट, उनको सोचना चाहिए था कि ये ऐसा बनने से इस पर किस तरह की परिस्थितियां बनेगी, और वो अवॉइड हो सकती थी। अब गवर्नमेंट का पूरा जोर है, पुलिस का भी पहरा रहता है वहाँ कि कम से कम वहाँ लोगों को इकट्ठा होने दिया जाए और उन चीज़ों को रोका जाए। पढ़ी लिखी अभी जनता है हमारे, खासकर नौजवान, उनको ये खुद सोचना चाहिए कि ऐसी जगह जाकर छलांग लगा के जीवन लीला को खत्म करने से कोई फायदा नहीं है। जन्म लिया है, इसमें कुछ करके दिखाओ। खासकर नौजवान बहन भाई, हमारी युवतियाँ हैं जो, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि इस तरह से करके हम कुछ नहीं अचीव कर रहे, हम अपने परिवार को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, समाज पे बुरा असर पड़ता है इनका, और हमारे जो पीछे जो छोटे बच्चे हैं या हमारे बहन भाई हैं, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में, ऐसा सोचना चाहिए। आपने देखा विशेष चर्चा जहां हिंदू सम्मेलन, धर्म संसद और सभी, आप देख सकते हैं तस्वीर, मेरे पीछे जो तस्वीर है इसके पीछे
देश के प्रथम नागरिक से लगाकर अंतिम पंक्ति में खड़ा हर योग्य पुरुष, महिला और समाज के अंतिम छोर पर खड़ा इंसान की जन जागरूकता के आधुनिक दौर में एक अलग बयान को देखकर अच्छा महसूस करता है। अखंड भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस विशेष कवरेज के लिए देखते रहिए कैमरामैन मनोज के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।